तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है देखते हैं। सो दैट A1 A2 डैश डैश AN डैश डैश फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इक्वल टू 3 + 4 1, ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट है। और सेकंड वाला पार्ट AN इक्वल टू 9 - 5 9, ठीक है, 9 - 5N। ऑल्सो फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जैसे ही अपन को AN की वैल्यू दी है, इसे सॉल्व करते हैं। AN इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 + 4N। पहले वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो AN इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4N, ठीक। तो भाई हमें क्या है ना, इसको AP फॉर्म करवाना है। मतलब ये देख रहा हो, ये ऐसे करके पहले A1 की वैल्यू रखनी है, फिर A2 की वैल्यू रखनी है। ऐसे करते करते हमें AN तक वैल्यू रखनी है और उसको क्या फॉर्म करना है, AP बनाना है। AP बनाने के बाद हमें उसको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स S15 में निकालना है, ठीक है। तो अब इसको AP कैसे बनाएंगे, तो मैं कर रहा हूँ, पहले एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एन की वैल्यू पुट करूँगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 3 + 4 1। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो A2 इक्वल टू 3 + 4 to 2। तो 3 4 2 या 8, 8 + 3 11 हो गया। अगर मैं एन की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो A3 इक्वल टू 3 + 4 3, 3 + 4 3 या 12, 12 + 3 15। तो भाई हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनी हुई है, देखते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स अपनी क्या बन गई अब, 7 11 15 और डैश डैश डैश, लास्ट में AN आता है। तो AN कितना है अपना, 3 + 4N, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 - A2, A2 - A1, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो A3 की वैल्यू 15 - 11, A2 की वैल्यू 11 - A1 की वैल्यू 7, तो 4 इक्वल टू 4, ठीक है भाई। तो 4 इक्वल टू 4 आ चुका है। तो इसका मतलब अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मतलब D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, 4। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये जो अपने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाई थी दिए हुए nth टर्म से, तो वो AP फॉर्म कर रहा है। अब क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करनी है, मतलब S15 फाइंड करना है। अब S15 कैसे फाइंड करेंगे, SN का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या, N/2 2A + N-1 और D, ठीक है भाई। अब S15 फाइंड करना है। तो S15 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 15/2 2A। A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू अपने पास है 7, प्लस n की वैल्यू 15 - 1। D की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू अपनी निकली थी 4, ठीक है भाई। D की वैल्यू 4 पुट कर दी। तो 15/2, 2 7 या 14, प्लस 50 में से बन गया 11 × 4, ठीक है। 15/2 14, 11 × 4 44। उसके बाद 15/2 इसको ऐड कर देंगे, 458 आ गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, 15/2 इंटू, अच्छा इसको काट देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, तो कितना हो गया 29। ये कर दिया, ठीक है। अब 15 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं 29 × 15, फिर 10 14 2 9 5 13 4, कितना आ रहा है 435। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट को। अब सेकंड वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो कि आपसे पजल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो अब करेंगे सेकंड वाले पार्ट को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे ये n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 9 - 5 और यहाँ 1, तो 9 में से 5 गए, 4 आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो A2 इक्वल टू 9 - 5 × 2, 9 5 2 या 10, तो कितना आ गया -1। अब n की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे, तो A3 इक्वल टू 9 - 5 3, 9 5 3 या 15, कितना आ गया -6।
तो A1 A2 A3 की वैल्यू तो हमने निकाली ली और AN की वैल्यू तो हमें गिवन है, ठीक है। हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनना है वो देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू माइनस सॉरी 4, फिर -1, फिर -6, डेट 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 लास्ट में AN होता है, AN की वैल्यू 9 - 5n। इतना आगे समझ में। अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1। अब A3 की वैल्यू -6 माइनस A2 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1 माइनस और A1 की वैल्यू 4, -6 माइनस माइनस +1 -1 और -4, ठीक है। -6 + 1 -5 और यहाँ भी आ गया अपना -5। देख रहे हो ये सेम है अपना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म NAP, ठीक है। तो भाई आप क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लो। उन्होंने बोला सो दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है फॉर्म NAP। तो भाई ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने क्या शो कर दिया, AP। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया था, ऑल्सो फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सम ऑफ 15 टर्म्स भी फाइंड करने हैं, तो S15 फाइंड करना है। तो S15 SN का फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता है, पहले वाले पार्ट में लिखवाया था N/2 2A + N-1 और ये D, ठीक है भाई। इतना आ गया आपको समझ में। तो N की वैल्यू 15/2, 2A की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 प्लस N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू अपनी है 15 -1, D की वैल्यू कितनी आई है इसमें -5, 15/2, 2 4 जा 8, 50 में से बन गया 14 इंटू -5, 50/2, 8 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, 70, ठीक है भाई। 50/2 -68, इससे इसको काटेंगे तो 34 आ जाएगा। 15 इंटू -34, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 54 से 60, 3 अब 45, 51 माइनस के 510 आंसर आएगा सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है।